एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी लेके आज आपके सामने और सबसे पहले इसको समझने के लिए हम इसके इंडिकेटर सेक्शन में जाएँगे। यहाँ पे आप सबसे पहले आप लिखिए यूटी बॉट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यूटी बॉट आप देख पा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम और एक इंडिकेटर की तलाश करेंगे, मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। लीनियर आप ध्यान से देखिएगा, लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स, ठीक है? आप ज़रा इसके ऊपर आपकी नज़र जाएगी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स बाय यूजीयूआर वीयू, इसको हम अपने चैनल पे चार्ट पे लगा लेंगे। ये कुछ आपको खुरदरा, कुछ इम्प्रॉपर आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा सा सही कैसे करेंगे। यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स का अर्थ पहले आप समझ लीजिए कि ये अपना खुद का कैंडल्स लेके आया है, इसको आपको समझना होगा। ये आपके खुद के कैंडल्स भी लेके आया है, इसीलिए चीज़ों को हम थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स का जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से है, ये है। अब इसको आप कैसे समझेंगे, दो को पृथक कैसे करेंगे, दो को फर्क, दो को अलग कैसे करेंगे। आइए ऊपर चलेंगे, यहाँ पे 3 डॉट को क्लिक करेंगे और हाइड कर देंगे। हाइड करने से हुआ क्या आपको पता है, जो मेन जो कैंडल्स है, जो प्राइस एक्शन, जो आप हमेशा जो चार्ट पे जो कैंडल्स देखते हो वो छुप चुका है। अब अगर रह गया है तो इस इंडिकेटर, ये जो आपने इंडिकेटर इस्तेमाल किया है ना लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स, अब इसका ही आपको प्रभाव दिखाई दे रहा है, इसके ही कैंडल्स आपको सर्वत्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसी के साथ और एक चीज अब हम ऐड करेंगे जिसके बारे में सबसे पहले मैंने आपको कहा था, दैट इज यूटी बॉट अलर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं यूटी बॉट, अब जैसे लिखते हैं यूटी लिख देते, इतना प्रचलित, इतना फेमस इंडिकेटर है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला है जिसको लगभग 50,000 लोगों ने इस्तेमाल कर रखा है या कर रहे हैं, इसको हम क्लिक कर देंगे। अब इसको क्लिक करते, अभी इसके सेटिंग्स में आप जाएंगे तो इसको सेटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ज़माने भर के लोग इस सेटिंग को अलग अलग तरीके से अपनाने की कोशिश करते हैं, अपनी अपनी वैल्यू लगाते हैं। जितनी मैं समझता हूँ जो नॉर्मल बना हुआ है ये सबसे बेस्ट है, इसमें कोई छेड़खानी ना करे। मैं उसके पीछे का आपको कारण सारी चीज़ बताता हूँ। जैसा है बाय डिफ़ॉल्ट उसका वैसे ही रखें, बस ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि ये आपको हर मूव को अच्छी तरीके से दिखा रहा है। जैसे सबसे पहले ये भी समझ लेना है कि किस मूव को लेना है, किस मूव को नहीं लेना है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, चीज़ों को ज़रा समझिएगा, ठीक है। नंबर 1, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, जो मूविंग एवरेज जो आप देख रहे हैं, इस मूविंग एवरेज के नीचे अगर मार्केट है, समझिए बात को, अगर इस मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट है और आपको यहाँ पे बाय सिग्नल दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे बेशक एंट्री कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। बस इसका विपरीत, इस मूविंग एवरेज के ऊपर अगर आपको सेल सिग्नल दिखाई दे रहा है विथ कैंडल स्टार्टिंग एंड क्लोज, बोथ बोथ कैन वर्क। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कैंडल यहाँ पे शुरू भी हुआ है, खत्म भी हो सकता है नीचे भी, कोई दिक्कत नहीं, पर शुरू ऊपर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिंगल एक बाय कैंडल आया, तो सिंगल कैंडल में हमारा कुछ भी नहीं होता है, ना ही हम कभी एंट्री के बारे में विचार करते हैं। हमें एटलीस्ट 2 कैंडल्स की आवश्यकता पड़ती है कंफर्मेशन के लिए, इसलिए हम एक कैंडल पे कभी काम नहीं करेंगे, चाहे बाय सिग्नल क्यों ना दिखाई दे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब इसी के बाद देखिए आपको और एक सेल सिग्नल भी दिखाई दे रहा है। अब ये क्या है, इस मूविंग एवरेज के नीचे है, तो हमारे लिए ना ये बाय सिग्नल कोई काम कर रहा है ना ये सेल सिग्नल। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। अब आपने यहां पर एंट्री की, यहां से लेके मार्केट यहां तक, अब यहां देखिए, यहां पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट आपको बाय सिग्नल दे रहा, तो आप यहां से बाय कर लेंगे। पर अब देखिए यहां पे सेल सिग्नल आया जरूर है, ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, उसको थोड़ा सा दिमाग से सोचिएगा। हम इस सेल सिग्नल को कतई ही हम इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, ना ही हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मूविंग एवरेज के नीचे है। लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि थोड़ी देर बाद ये इस मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है प्राइस एक्शन, ठीक है।
ऊपर जाने से आप इससे पहले देखेंगे कहीं पे भी प्राइस एक्शन ऊपर नहीं गया, सिर्फ यहाँ पे गया है। इससे पहले जो नीचे आ रहा है कोई भी प्राइस एक्शन के ऊपर नहीं गया है। तो आप यहाँ से दोबारा एंट्री कर सकते हैं इस कैंडल से, लेकिन यहाँ पे भी 2 कैंडल चाहिए होता है, तो ये दूसरा कैंडल यहाँ पे है। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो कोई सेल सिग्नल नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को कैसे समझेंगे? बस यही है कि एक बार अगर प्राइस एक्शन ऊपर चला जाता है और बाय सिग्नल नहीं आया है, बाय सिग्नल तो पहले आ चुका है, और फिर इसी जगह से नीचे भी आ रहा है, एक ऊपर गया, अगला वाला नीचे चला आया, तो इसका मतलब ये है कि बस मार्केट यहाँ से उथल-पुथल करने के लिए तैयार है। अब यहाँ से आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आप आ जाते हैं, यहाँ पे भी कंटिन्यूअसली 2 कैंडल बनता है, 1 कैंडल से तो काम नहीं होगा, पहले 1 कैंडल बना, फिर 2 कंसेक्यूटिव कैंडल बना, तो आपका काम बन जाएगा, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे, आप जितना दूर जाएँगे आपको लगातार मार्केट में चीज़ें दिखाई देती रहेगी। यहाँ पे फॉल्स सिग्नल आया है, हालाँकि कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं है, फिर भी बाय आया है। यहाँ पे सेल सिग्नल आया है, मूविंग एवरेज के नीचे आया है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप काम करने के लिए निकलते तो आप पाते कि धीरे-धीरे आपके लिए मार्केट थोड़ा-सा आसान होने लगता है। पर एक बात मैं बता दूँ, आप जैसे इस कैंडल को शुरू करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग-अलग चीज़ें दिखाई देगी, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर कैंडल वाइज़ देखते हैं तो आपकी एंट्री मान लीजिए यहाँ से हो रही है, एग्ज़िट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? अब मैं मेन जो हमारा लीनियर रिग्रेशन इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है? अब देखिए, आपको अब दिखाई दे रहा है ये वाला और ये वाला। इसके अगर आप दूरी तय करने के लिए जाएँगे तो आपको दिखाई देता है कि आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पर आप एग्ज़िट कर रहे हैं, तो फ़र्क बहुत कम है। हालाँकि जैसे आप इस रिग्रेशन कैंडल को शुरू करते हैं और पहले वाले कैंडल को बंद कर देते हैं, तो आपको ये ऐसा लगता है कि आपने बहुत बड़े मूव्स आपने यहाँ पे कैप्चर कर लिए। या ये वाला देखिए, आपको लग रहा है कि आपने यहाँ पर एंट्री की, यहाँ पे आप एग्ज़िट कर रहे, नहीं, एक्चुअल में आपका एंट्री और एग्ज़िट के बीच में फासला बहुत थोड़ा-सा था। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये आपको प्रैक्टिस भी भरपूर करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।